हेलो फ्रेंड्स, बायस्ड क्लैंपर में आइए एक न्यूमेरिकल है जो एक बार या कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है बॉलस्टेड उसका अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसका जो है अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी बायस्ड क्लैंपर के ही कैटेगरी में आता है। यहां पे डायोड का एरो जो है ऊपर की तरफ है और यहां पे बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है ±5 वोल्ट की। यहां लोड रेजिस्टेंस RL है। यहां से आउटपुट मेजर कर रहे हैं ±V आउटपुट। ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर इससे पहले वाले एक लेक्चर में इस तरह की प्रॉब्लम आपने करवाया है। हाँ, मैं इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसमें एक चीज चेंज है, वही एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। इनपुट जो सिग्नल है बेसिकली ये दिया है, इनपुट सिग्नल जो है ये दिया है VI। यहां से देखिए आपका इनपुट सिग्नल इधर 20 वोल्ट है, फिर इधर -10 वोल्ट है, लेवल अलग है। फिर इसके बाद ये आपका 20 वोल्ट है, फिर -10 वोल्ट है, फिर इसके बाद 10 वोल्ट है। इस तरह का है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। ये आपका दिया है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5, ये T है। ये लेवल दिया है आपका 20 वोल्ट और जो ए लेवल दिया है -10 वोल्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, इसमें लेवल भी चेंज है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें सभी में लेवल सेम था, चाहे पॉजिटिव लेवल हो चाहे नेगेटिव लेवल है। इसमें आप लेवल भी डिफरेंट देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एक बार आया हुआ आपके बॉलस्टेड का ही क्वेश्चन है। ये अनसॉल्व्ड है या सॉल्व्ड है मुझे पता नहीं, लेकिन है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें मेन टारगेट आप लोग हमारा जानते ही हैं कि हमारा मेन टारगेट है कि इस डायोड को देखना है। इस डायोड को देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव साइकिल में आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइकिल में। फिर मैं एक कंडीशन बताया था कैपेसिटर के लिए कि जो RC है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड। मतलब अगर एक बार कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर, डिस्चार्ज नहीं होगा, वो उसके क्रॉस वोल्टेज स्टोर ही रहेगा। फिर मैंने आप लोगों को हल्का से बताया था कि किसी भी डायोड को ये हमें जानना है कि वो डायोड ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा। तो यहाँ का वोल्टेज V1 मान लीजिए, यहाँ का वोल्टेज V2 मान लीजिए। V1 इज ग्रेटर देन अगर V2 है तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ये। एंड V1 इज लेस देन अगर V2 है तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। V1 मींस, या इस तरह से लिख सकते हो VA नोड, एनोड का वोल्टेज ग्रेटर देन VC, कैथोड का वोल्टेज है, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ऑफ होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सबसे पहले ये पता चल गया कि ये नेगेटिव साइकिल और ये पॉजिटिव साइकिल में ही काम होगा। और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लस टर्मिनल पे इसके V1 की वैल्यू
5 वोल्ट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये देखिए ग्राउंड अगर मैं इसको ले लूं तो ये देखिए यहां से यहां का जो वोल्टेज है डायोड के इस टर्मिनल पे, एनोड टर्मिनल पे +5 वोल्ट है और कैथोड टर्मिनल पे VI वोल्टेज है। ये देखिए VI वोल्टेज है। तो आप तो ये कह दीजिए कि ये जनरल मैं लिख दे रहा हूं इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। ये देखिए इन द नेगेटिव हाफ साइकिल ये डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेट, ये तो आपने लिख दिया। लेकिन आप देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में आप तो ये कर रहे हो, लेकिन एक कंडीशन और है। इन नेगेटिव साइकिल में ऑन तो होगा, लेकिन 0 से t/2 इंटरवल में जो VI है, VI की वैल्यू अगर लेस देन 5 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन है। देखो नेगेटिव साइकिल तो है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि ये देखिए ये डायोड को ऑन होने के लिए इस टर्मिनल का वोल्टेज इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये डायोड ऑन होगा। तो VI इज लेस देन, यहाँ पे 5 है तो 5 से कम होगा, डायोड हमारा ऑन होगा। जब डायोड ऑन होगा तो ये देखिए ये सर्किट बन जाएगी, हमने कैपेसिटर लगा दिया और ये बाबू यहाँ पे सिंपल ये देखिए डायोड को हमने ऑन कर दिया, डायोड ऑन हो गया और यहाँ पे एक बैटरी बनी थी प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी बना दिया। इसके थ्रू से ये कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस कितना चार्ज होगा, VC ले लीजिए, कितना चार्ज होगा VC, हमने D ऑन कर दिया, ये देखिए D ऑन हो गया, कंडीशन ये, ठीक है। तो यहां से देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो VI यहाँ पे लिख दीजिए VI, और हायर से लोअर जा रहा है -VC, हायर से लोअर जा रहा है -5 = 0। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है, VC = आ जाएगा VI -5। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए बाबू, उस टाइम पे तो दोनों का मैक्सिमम पीक सेम था, लेकिन यहां पे आप देखिए आपके अगर +5 वोल्ट मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन ये इनपुट में +5 वोल्ट है, तो यहां से देखिए +5 से मैक्सिमम पीक कितना है, -10 है। इस बार चेंज है, यहाँ +20 है या -10 है, तो यहाँ पे देखिए ये VC की वैल्यू आ जाएगी -10 -5, तो जो हमारा VC है वो चार्ज होगा -15 वोल्ट, -15 वोल्ट। हमारा कैपेसिटर इसमें चार्ज कितना होगा, -15 वोल्ट। -15 का मतलब आप समझ रहे हैं, चार्जिंग का मतलब पोलैरिटी चेंज है, क्योंकि आप लोग लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इस इंटरवल में T1 से T2 की साइकिल में चल रहे हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो इधर इसीलिए दिखा रहा है -15 वोल्ट। क्लियर, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने मन से मान लीजिए +- जो होगा रियल में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है ये तो 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, आउटपुट = 5 वोल्ट। अब इसके बाद जब नेगेटिव साइकिल यूज किया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल हम लेंगे, पॉजिटिव साइकिल लेंगे, लेकिन देखिए कंडीशन चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगा दीजिए कि VI इज ग्रेटर देन, अगर हमारा 5 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड उस टाइम पे क्या होगा, ऑफ होगा। एक कंडीशन ये और होनी चाहिए, जो मेन कंडीशन है। आप ये ऊपर वाली कंडीशन लिखें या ना लिखें, लेकिन ये जरूर लिखना है, इफ VI इज लेस देन 5 वोल्ट डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेट, एंड इफ VI इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। क्लियर। तो आपने ये कह दिया कि ये देखिए ये आपने बना दिया, डायोड नॉन कंडक्टिंग में हो गया तो हमने ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे +- हमने वोल्टेज बताया था कि आपका लिए हैं, ठीक है, +- वोल्टेज होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे VI, हायर से लोअर जा रहा है -VC, और हायर से लोअर जा रहा है -V आउटपुट = 0। तो यहां से V आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी VI कितना है यहाँ पे, VI का आप देखिए +5 से मैक्सिमम पीक क्या लेंगे, 20 लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 VC की वैल्यू रख दीजिए -15 वोल्ट।
तो जो बी आउटपुट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 35 वोल्ट प्लस में। ठीक है, बी आउटपुट इक्वल टू 35 वोल्ट। तो ये आप लोग मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब इसको प्लॉट करने चल रहा हूं। देखो चेंज क्या है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, चेंज क्या है। मैं इस केस फर्स्ट को हटा के इसी के नीचे मैं आउटपुट प्लॉट करने चल रहा हूं। ठीक है, तो इस केस फर्स्ट को मैं हटा दिया, ये देखिए यहां पे, और इसके नीचे मुझे भी आउटपुट प्लॉट करना है। तो आपके जस्ट नीचे देखिए जो बी इनपुट बना था, मैं यही प्लॉट कर देता हूं, आप लोग अलग से प्लॉट करिएगा। इसके नीचे मैंने बी आउटपुट प्लॉट करना है। तो मैंने देखिए ये आपका टी एक्सिस ले लिया, ये टी एक्सिस ले लिया। जितने टाइम इंटरवल हैं सबको डॉट डॉट करके आउटपुट पे शो कर लीजिए। जितने टाइम इंटरवल हैं उनको आउटपुट पे शो कर लीजिए। ठीक है, ये आगे रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका है T1, T2, T3, T4, T5। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को क्लैंपर में एक कंडीशन बताया था। क्या बताया था कि ये डायोड पहले साइकिल में ऑन करना ही करना है। जब तक ये डायोड ऑन नहीं होगा ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वोल्टेज स्टोर नहीं होगा। वोल्टेज स्टोर नहीं होगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्लैंप नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन है। फिर मैंने दूसरी कंडीशन बताया था कि ये आइडियल कैपेसिटर मैं लेके चल रहा हूं, अगर एक बार चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स या एक कंडीशन लेके चल रहा हूं कि आरसी टाइम कांस्टेंट, आरसी इज ग्रेटर देन एक टाइम पीरियड। क्लियर। तो आप बाबू सबसे पहले इसमें आपने यूज किया था नेगेटिव साइकिल। तो ये देखिए पॉजिटिव साइकिल में आप इसको जाने दीजिए, ऐसे कुछ नहीं हुआ, जीरो दिखा दीजिए, आउटपुट जीरो दिखा दीजिए। जिस साइकिल से जब हमें हमारा ये क्वेश्चन जब दो साइकिल दिया रहता है तो आप दोनों साइकिल में आपको एक्सप्लेन करना होता है, दोनों साइकिल में आउटपुट को शो करना होता है। लेकिन कई साइकिल दिया है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप जिस साइकिल से आपका इसमें वर्किंग स्टार्ट हो रही है आप उस साइकिल से आउटपुट को शो करेंगे। तो यहां से जीरो से, ये देखिए जीरो से T1 तक हमने छोड़ दिया। T1 से T2 तक हमारा नेगेटिव साइकिल में सबसे पहले डायोड ऑन हुआ। जब डायोड ऑन हुआ तो हमारा 5 वोल्ट आया। तो ये देखिए इतने पे हमने 5 वोल्ट ले लिया, ये 5 वोल्ट ले लिया। यहाँ पे देखिए अब डायोड ऑन किया। T2 से T3 में हमारा डायोड ऑफ हो गया तो हमारा क्या आया 35 वोल्ट आ गया। तो ये देखिए हमने ये आपका इसके बाद ये आपका हमने यहां तक ये आपका 35 वोल्ट बना दिया। ठीक है, ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया +5 वोल्ट। और ये जो लेवल है आपका 35 वोल्ट। ठीक है, यहां पे जीरो हमने इसलिए दिखाया क्योंकि जब हमें कई साइकिल दिया रहे तो एक्चुअल जहां से स्टार्ट हो रहा है उस साइकिल से आउटपुट को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली साइकिल हम जाने देंगे कि डायोड ऑन नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज स्टोर नहीं होगा। आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वोल्टेज स्टोर नहीं होगा। वोल्टेज स्टोर नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्लैंप नहीं होगा। तो इसलिए इस साइकिल में हमने कुछ नहीं किया, इसको जाने दिया, आउटपुट जीरो कर दिया। तो कोई इनपुट नहीं दिए, आउटपुट जीरो तो नहीं होना चाहिए। देखिए रियल में अगर डायोड ऑन हो रहा है तो हमारा आउटपुट 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो छोड़ दीजिए जिस साइकिल। फिर इसके बाद T2 से T3 में यही साइकिल फिर बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। तो बेसिकली आपका जो आउटपुट आएगा ये आएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट आएगा फाइनल। ये आपका 35 वोल्ट है और ये आपका 5 वोल्ट है। तो यहां तक देखिए ये आपका पहले साइकिल थी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव,
फिर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, ऐसे डैश 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 आगे ये रिपीट होता रहेगा। तो अगर आपको ये देखिए कितना हो इंटरवल T6 और ये आपका T7, तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इसके केवल प्लॉटिंग में कॉन्सेप्ट था। ऑलरेडी तो मैं ये सब डिस्कस कर चुका था कि ये क्या यूज होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक इसमें और क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये डायोड अगर आइडियल प्रैक्टिकल ले लिया जाए तो 0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो 0.7 वोल्ट की इसमें बैटरी बस ऐड कर देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, यहाँ पे अगर मैं देखिए ये डायोड है, इसको ऑन किया तो ये देखो आइडियल डायोड इसको बना लिया, आइडियल डायोड बना लिया और इसकी बैटरी निकाल के ऐसे लगा दिया, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और एक बैटरी और बना दिया। सिलिकॉन था तो सिलिकॉन को मैंने चेंज करके इसको आइडियल डायोड कर दिया और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये 0.7 वोल्ट ले लिया और नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे लिख लिया मैंने 5 वोल्ट। अब देखो मेन सर्किट को मैंने कैसे चेंज कर दिया। अब इसी सर्किट को ये देखो ऐसे बना सकते हो, ये आइडियल डायोड था। अब जो ये बैटरी है, ये बैटरी बेसिकली अब हो गई प्लस माइनस और सॉरी यहाँ पे ये प्लस माइनस बना दीजिए, ये आपका आ गया प्लस माइनस 5 वोल्ट और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका पास 4.3 वोल्ट। ठीक है, तो VI की कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे VI है और यहाँ पे 4.3 वोल्ट है। यहाँ का बैटरी का इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है तो अपने मन से प्लस माइनस V मान लीजिए। तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे V, लो से हाई जा रहे हैं माइनस 0.7, लो से हाई जा रहा है प्लस 0.7, हायर से लोअर जा रहा है माइनस 5 और माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए ये आ जाएगा V आउटपुट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V इक्वल टू आ जाएगा 4.3 वोल्ट, जो मैं डायरेक्ट यहां से लिख दिया। तो जिस लड़के को कंफ्यूजन हो टोटल वोल्टेज कितना बनेगा तो इस मेथड को लगा लेगा। केवीएल लगाना है, यहां से देखो यहां तक अपने मन से प्लस माइनस टोटल वोल्टेज V मान लो से हाई गए V, लो से हाई गए प्लस 0.7, हाई से लो गए माइनस 5 इक्वल टू 0, तो V की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से बना दोगे। अब जो VI की वैल्यू मैं 5 लिख रहा था वहां पे बस 4.3 यूज करना है, 4.3 यूज करना है। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, जैसे आ रहा है उसको प्लॉट कर दीजिए। तो चाहे कोई भी प्रैक्टिकल डायोड दिया रहे, चाहे आइडियल डायोड दिया रहे, बस आपको वोल्टेज का चेंज करना है। अगर सिलिकॉन का डायोड यूज किया है तो 0.7 वोल्ट, अगर जर्मेनियम का यूज किया है तो 0.3 वोल्ट। तो उस वोल्टेज को केवल जो आपकी जो एडिशनल DC वोल्ट सोर्स हमने यूज किया है उसमें आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद टोटल बैटरी का इक्विवेलेंट निकाल लेना है। फिर इसके बाद वो प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड में की तरह कंसीडर करके जैसे और सर्किट सॉल्व किए हैं सिंपल उसको उस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बायस्ड करंट पर। ठीक है।